अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादोह तौहीद के मतवालों, शमा रिसालत के परवानों, मिल्लत के नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, बादे नमाज इशा जलसा का प्रोग्राम शुरू है और मैं किन किन उलमा शायर का मैं नाम लूं आपके आंखों के सामने। मेंबरे नूर पे जलवा फरोज है ये चांद सितारे सूरज जो भी कहिए, और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नकीब बेहतरीन सिरी जुबान फातिहाने अंदाज में सब उलमा को और नात खाने रसूल को ललकार ललकार कर आपके सामने किया, और मैं भी अपना कोरम पूरा करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। कुरान पाक के मैं तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ। तर्जमा पाक समात फरमाने से पहले सारे लोग जो दरूद पाक आपको याद हो जी लगा के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना। हालांकि लोग का मिजाज होता है कि रात भर नात खानी ही चलते रहे, तो मुशायरा ही करा लेना अच्छा है। तकरीर तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। अरे मौलाना लोग तकरीर सुनबे करते हैं, चलने दीजिए, चलने दीजिए, तो मुशायरा ही करा लेना बेहतर होता है। बहरहाल ये हाफिज कारी इमरान साहब की ये करम नवाजिश है कि जिन्होंने आज की ये बरकत वाली रात में उलमा का ढेर दूर दराज से सबको एक बटोर कर एक जगह जमा किया है, और आप लोगों को मोहल्ले टोले को बिठाकर और रिमझिम अल्लाह की जानिब से रहमतों की बारिश हो रही है। आप लोग तशरीफ फरमा है। बस 15-20 मिनट के लिए आपसे मैं मुखातिब हूँ, चूंकि हाफिज जी ने बहुत ही मोहब्बत से दावत की है मुझे, और मैं एक मुलाजिम आदमी हूँ, सरकारी मुलाजिम आदमी हूँ। आप लोग जानते हैं कि स्कूल अभी मॉर्निंग स्कूल चल रहा है और 6:30 बजे जाकर मोबाइल पर ठप्पा लगाना पड़ता है जाकर वहाँ, वरना तो उस दिन अपसेंट कर देगा आपको। बहरहाल सब कुछ मद्देनजर रखते हुए एक आपके बाजू में आपके कमरे में हुजरे में अल्लाह के नेक महबूब बंदा तशरीफ फरमा है, पीर साहब भी तशरीफ फरमा है। उनका चेहरा नूरानी आप देखेंगे, फैजियाब हासिल करेंगे और उनके जुबान से आप बेहतरीन बातें समात फरमाएंगे। एक बार हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली। जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क व गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क व गुलाब, हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त, हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। 1000 बार गुलाब और जाफरान से तुम कुल्ली कर लो, लेकिन फिर भी तेरा ये जुबान उस काबिल नहीं हो सकता जो अपने प्यारे मुस्तफा का एक तुम नाम ले सके। तुम हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क व गुलाब, हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। नहीं ले सकते हो तुम उस कमली काली कमली वाले मुस्तफा का नाम, जुबान तुम पाक नहीं कर सकते हो। लेकिन मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये करम है कि हम गरीब आदमी इतना महंगा जाफरान, कस्तूरी और गुलाब से कुल्ली हम कहाँ कर सकते, लेकिन इश्क मोहब्बत में अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सुबह व शाम हम दरूद व सलाम का नजराना पेश किया करते। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये फर्श वाले तेरी शौकत के उलू क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
हजरत जैसे कि आप सबों को ये मालूम है, जनाब हाफिज कारी इमरान साहब के लड़का है, हाफिज कारी जनाब इमरान साहब के लड़का बेटा का ये अकीका है। और अकीका का मसला बड़ी अजीबो गरीब होता है। तकरीर तो बहुत लंबी चौड़ी है और तकरीर में अर्ज कर सकता हूँ, लेकिन अकीका का मसला जो है वो बड़ी बेहतरीन मसला है और बहुत लोग इससे वाकिफ नहीं है। इस अकीका की मसला से मुखिया जी बहुत लोग वाकिफ नहीं है कि अकीका कोई तो ऐसा अर्ज करता है कि अकीका का गोश्त जो होता है वो दादा दादी नाना नानी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये कहावत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मसला कुर्बानी का है वही मसला अकीका का भी है। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो माँ बाप बड़ा खुश नसीब है जिसने अपने हयाते जिंदगी में अपने औलादों का ये अकीका का सरदर्द ये उतार देता है। इसलिए हदीस पाक में है कि जब हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शहर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते हैं कि अली हसन का अकीका करो। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 दुम्बे लाए और हजरत हसन का अकीका आपने किया। हदीस पाक में है कि अगर बेटा हो तो उसमें 2 बकरा, और अगर बेटी है तो उसमें 1 बकरा, और अगर बड़ा जानवर है तो उसमें बेटे में 2 हिस्सा और बेटी में 1 हिस्सा। ये मसला खूब जान लें। बहुत सा आदमी अगर बड़ा जानवर दिया तो उसमें से हिसाबे नहीं रखता है, वो 10-15 को सबको निभा दिया उसी में कि चलो ये है बेटा वो है बेटी। फल नहीं, ये मसला को समझने के लिए कोशिश कीजिए। चूंकि इमरान बाबू ने बहुत मेहनत और मुशक्कत से उलमा को दूर दराज को सबको इकट्ठा किया है। और एक बेहतरीन देखिए हाफिज जाबिर साहब को यूट्यूबर को भी बुला लिया है। तमन्ना है, दिल में ख्वाहिश है, खर्च किया उन्होंने, मोहल्ले टोले वालों को सबको बिठाया है। तो मसला सुनिए, उछलने कूदने से कोई फायदा नहीं होता है। आज पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। कभी फलाना मसला है, कभी फलाना मसला है। और आपको मालूम है ये हिंदुस्तान के राजा नरेंद्र मोदी ये नापाक ख्यालात वाला कलम कुर्सी का मालिक बन बैठा है और हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए ये रात और दिन ये गरीबों पर ये इनका नजर नहीं है कि गरीबों को क्या चाहिए। अनाज की कमी है, कपड़े की कमी है, घर का कमी है, रास्ते का पानी का बहुत सारा मसला गरीबों के बीच में है, लेकिन इन नापाक का ये ख्यालात नहीं होता है। आधी आधी रात में उठकर ये सांसदों को बुलाकर और मुसलमानों को प्रॉपर्टी का, मुसलमानों को जायदादों का कैसे भंग करेगा, कैसे तबाह करेगा, कैसे उलमा को जलील करेगा, कैसे मुसलमानों को घर को नस्तनाबूद करेगा, हमारे खानकाहों को बर्बाद करेगा, हमारे मदरसों को बर्बाद करेगा, हमारे मस्जिद के मीनारों पर जो हारन लगी हुई आजान पुकारने के लिए उसे कैसे उतारेगा। ये नापाक नरेंद्र मोदी जो है ये रात भर जग कर सांसद को जमा कर ये ईटिंग मीटिंग सिटिंग करने में रहता है। और हमारा मुसलमान भाई जो है वो दारू शराब पीकर दिन भर खटता है और शराब दारू पीकर मस्ती लेकर हवा में, पंखे में, एसी में, कूलर में सोकर खराटे पेलते रहता है। आज हमारी मस्जिद खाली है, मस्जिद की बद्दुआ है। आज हमारा खानका खाली है, खानका की बद्दुआ है। आज हमारा मदरसा खाली है, मदरसा की बद्दुआ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत हाल ये है, अगर उस नापाक के जिस तरह से वो साजिश खेल रहा है, अगर हम मुसलमान भी अगर इस तरह से बैठकर इशा की नमाज को पढ़कर बैठकर, फजर की नमाज को पढ़कर बैठकर अगर हम ये मशवरा करेंगे, अगर हम आपस में ये राय तय करेंगे कि हम फलाना चीज को हम कैसे
किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आज मुसलमानों, हमारे वक्फ बिल पर जो इस तरह से सांसद में पास करके और राष्ट्रपति को दस्तखत कराकर कानून बना दिया गया, कानून बन गया, कानून नाफिज कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। क्यों? आज वक्फ बोर्ड के ये जो जमीन पूरे हिंदुस्तान में 9.5 लाख इतनी जमीन पड़ी हुई है और उस जमीन से कोई हम मुसलमान फायदा नहीं उठा रहे हैं। आज हमारे यतीम खाना मदरसा कहीं और पर मदरसा बना हुआ है, आज यूनिवर्सिटी, आज कॉलेज हम लड़कियों को नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारी बेटियां हिजाब और निकाब लगाकर अगर वो गैर मुस्लिम की कॉलेज में जाता है, उन पे फतवा लगाया जाता है इस लड़की को निकाब उतारा जाए, इनका हिजाब उतारा जाए। मुसलमानों, शर्म से मर जाओ। हमारी घर की बहू बेटियों को बेनकाब किया जा रहा है, इस्लाम का पर्दा फाड़ा जा रहा है, इस्लाम का पर्दा चाक किया जा रहा है। और हम मुसलमान मुर्गा फराटा बिरयानी खाकर हम खराटा पेल रहे हैं। ये नापाक हुक्मरान जो है, हम रात रात भर बैठकर हमारे जायदाद, हमारे दौलत, हमारे खानका, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद पर ये धावा बोल रहा है। मुसलमानों, कुरान कहता है, रब का ऐलान होता है, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह कहता है कुरान पाक के अंदर में, यानी हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। मुसलमानों, तकरीर तो बहुत लंबी होती है। अभी कारी साहब ने जितना नात देर में पढ़ा ना, इनके कितने गुने में उलमा चाहेंगे तो तकरीर करके सारी रात खत्म कर सकता है। मैं गुनहगार में खुद कलकत्ता की सरजमीन पर 2.5 से 3 घंटा मुसलसल इस्लाम पर मैं बोला करता था मैं, लेकिन वैसा मजमा नहीं है। अरे हजरत तशरीफ फरमा है, उनके भी आपके चेहरा को दीदार, उनका भी चेहरा को दीदार करना है आपको, उनसे भी फैज लेना है। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों कि खुदा की कसम उलमा का ये कंठ सूख चुका है, उलमा का ये कंठ सूख चुका है, ये सीना में दर्द पैदा हो गया। कितने कैप्सूल टैबलेट खाकर आपको चिल्ला चिल्ला कर तकरीरें कर करके आपको सुनाएगा और समझाएगा। आप समझने के लिए कोशिश करो। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल होगा, लेकिन नहीं देखते हो, नहीं गौर करते होंगे उस पर। क्यों? कि शैतान जो है हमारा अगला और पिछला, आगे और पीछे दोनों जानिब से वो कुरान सूरह यूसुफ के अंदर में अल्लाह ने फरमाया कि खुले आम, ए इंसान तुम्हारा दुश्मन है ये शैतान, ये तुम्हारा लुटेरा है ईमान का, पूरा ईमान तुम्हारा लूट लेगा। तो हम तो हालात हजरा से वाकिफ नहीं होते, हम तो देखते नहीं है क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन कौम पर, ये मुसलमान पर, ये मस्जिद पे, मदरसा पे, ये खानका पे, ये मजार पर क्या हमला हो रहा है। अगर दर्द होता हमारे दिल में, हम अपने मस्जिदों में जाकर आधी रात में जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर, सुनो मुसलमानों, आधी रात में जाकर रो रो कर बारगाह खुदा में दस्ते दराज होकर अल्लाह से हम फरियाद करते, मौला उन मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आज तेरे आजान की आवाज सदा बुलंद करने वाले बाजों को, लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है। ए मौलाए करीम, आज खानकाहों पर ताला लगाया जा रहा है। बड़े बड़े हजारों हजार जहां बच्चा कुरान की तालीम हासिल करता, आलिम दीन बनता, हाफिज कुरान बनता है, उन मदरसों पर ताला बंद किया जा रहा है। आपके दिल में अगर उस कुरान की अजमत, उस कुरान की मोहब्बत अगर हो, आप आधी रात में 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता, कोई पढ़ता नहीं पढ़ता, लेकिन आधी रात, तन्हाई रात में जो रब्बे करीम जो बंदे की दुआ को कबूल करता है, वो खुदा की कसम वो कहता है कि पूरी दुनिया सो जाती है, सारी दुनिया सो जाती है, और जब बंदा सजदाए रेज होकर अपना रब को पुकारता है, अल्लाह फख्र करता, फरिश्तों देखो ये आदम की औलाद है जो आधी रात में पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन ये अपने खुदा, अपने रब को ये सजदा पेशानी को जमीन पर लगाकर मुझे अर्रहमुर राहिमीन कर रहा है, मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। खुदा की कसम, जब बंदा कोई अगर आधी
रात में इस तरह से रब्बे कदीर से दुआ करता है, अर्श का सतून हिलने लगता है। कहता है मौला करीम फला मोहल्ले में फला मस्जिद में तेरा एक बंदा आहो बका कर रहा है, तुझे रहमान कह रहा है, तुझे रहीम कह रहा है। ए मौला करीम उस बंदे की तू दुआ को कबूल फरमा ले। मेरे दोस्त, अगर हमारा आपके दिल में, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपकी बात, अगर हमारे आपके दिल में राई बराबर अगर कुरान की मोहब्बत पाया जाए तो आपकी मस्जिद खाली नहीं पड़ी रहेगी, आपकी मस्जिद खाली नहीं रहेगी। हमारे घर में माँ बहनें, ठीक है, काम करना कोई गलत नहीं है, बीड़ी बनाना कोई गलत नहीं है, मजदूरी करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ए मुसलमानों, उन माँ बहनों को भी घर में तरबियत दो, माँ बहनों को भी बताओ, जो कुरान पढ़ने के लिए जानती है उसे कहो कि कम से कम एक पारा कुरान की तिलावत घर में करो, कम से कम तुम फजर और जोहर के असर की मगरिब की नमाज अदा किया करो। अब वो वक्त नहीं है जो दुनिया लड़े, दुनिया आग लगे, हम तमाशागीर बन के हम तमाशा देखें, नहीं। यही है आरज़ू दिल में कि तालीमे कुरान आम हो जाए, यही है दिल में आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए और हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आपको मालूम है करबला की सरजमीन पे 22,000 है और इधर 82 है, 72 है, उसमें खातून है, उसमें बच्चे हैं। वो 72 82 कोई तौ पर बंदूक लेकर करबला के मैदान में नहीं गए थे और आप तो मसीहत खुदा की मर्जी से अब वहां पहुंचे हुए थे। आपके पास ना कोई तलवार, ना आपके पास वैसे कोई तौप, लड़ने की सारो सामान कुछ भी नहीं, लेकिन दाद देना पड़ेगा। और जब तक इस्लाम का परचम लहरेगा, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो गर्दन की कुर्बानी जो सरजमीन करबला में लहू आपका बेटा और भतीजा के बहा है, वो खून जिंदा है, जिंदाबाद रहेगा, सुबह कयामत तक जिंदाबाद हुसैन खून रहेगा। मेरे दोस्तों, आज करोड़ों लाखों की तादाद में आज हम घर से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन करबला के मैदान में जहां राक्षस की तरह वो 22,000 यजीदी तैयार है, वहां करबला की सरजमीन पर कुछ चंद मुकाबले के लिए नौजवान थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। इस्लाम को जिंदा किया है, इस्लाम के वकार को बचाया है। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम ने, और आपको याद करना पड़ेगा मुसलमानों कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तक अल्लाह वाले ने अपना सर को इस्लाम के लिए कटाया है। एक तारीख नहीं, हम हजारों तारीख आपके सामने रख सकते हैं कि जब तक इस्लाम की जरूरत पड़ा तब तक इस्लाम के सिपाहियों ने अपना गर्दन को कटाया है। इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, और बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। करबल का सरजमीन का हर जर्रा है गवाह, करबल का सरजमीन का हर जर्रा है गवाह। इस्लाम मर रहा था, बचाया हुसैन ने, इस्लाम मर रहा था, बचाया हुसैन ने। ऐ मुसलमानों, आप यकीन जानो, हम ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ बाबू हाफिज वकारी इमरान बाबू का मैं जुबान का एक हाफिज कुरान है, इसलिए मैं इनका लाज लिहाज रखने के लिए मैं पहुंच आया हूं और एक कौम को सिर्फ बेदार हम करना चाहता हूं। कुछ हमारी आवाजें मेरी घर की माँ बहनें भी सुनती होगी, माँ बहनों से भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी अरे एक बदना पानी लेकर वजू करो, मस्जिद में आजान की आवाज आती है, घर में नमाज पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं तुम्हारा शोहर नमाज पढ़ेगा और तुम नहीं पढ़ोगी तो शोहर के साथ तुम बख्शी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा शोहर के अमाल तुम्हारे शोहर के साथ में है। इसलिए आप लोग मस्जिदों को आबाद कीजिए, रब की बारगाह में
में दुआ कीजिए। हमारे पास लाखों करोड़ों का वो बंदूक और मिसाइल और तोप नहीं है जो हम जंग मैदान में मुकाबला कर सकेंगे। बस हमारे गरीब के पास यही है कि हम वजू बनाकर नमाज अदा करें, रेहल पर कुरान रखकर हम कुरान तिलावत करके अल्लाह से हम दुआ किया करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी पुरफतन दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। अभी मामला वक्फ बिल का मालूम है आपको, सुप्रीम कोर्ट में है, 5 मई का उनका फैसला होने वाला है। एक बहुत मोहब्बत दिल वाले जज है जिसने सबको बखार कर निखार कर और उसने निचोड़ ला के सामने में रख रहा है, और अल्लाह चाहेगा वो भी करीब आ जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस अल्लाह की बारगाह में हमारा आपका काम है, घर घर से दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में हम रो रो कर दुआ करें, घर घर से मेरी माँ बहनें दुआ करें। ये अल्लाह, जो मुसलमानों की इज्जत लूटी जा रही है, जो मुसलमानों पर हमला हो रहा है, ये अल्लाह तू ही करोड़ों लाखों हाथ नंबा वाला मालिक है, जो इनसे कामयाबी तू दे सकता है और दिला सकता है, मुसलमानों का लाज बचा सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप इसके लिए हम तैनात हो जाए, हम इरादा मुस्तहकम कर ले कि हम मस्जिदों में जाकर वजू करके, अगर ड्यूटी पर है वही वजू बनाकर नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में वहीं से दुआ करें। घर में है यही नमाज पढ़े, मस्जिद में है वही नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह से पूरी कौम के लिए दुआ करें, पूरे इस्लाम के लिए दुआ करें। बस आखिरी जुमला में ये अर्ज कर देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अकीका जो है वो 7 दिन में हुक्म है। अकीका 7 दिन में कर दो, और 7 दिन में ना हो तो 14 दिन में कर दो, और 14 दिन में ना हो तो 21 दिन में कर दो, और 21 दिन में ना हो तो जब तुम्हें समझ में आए, अल्लाह ताला तुम्हें नवाजे तो अकीका कर दो। लेकिन लड़के में 2 बकरा, लड़की में 1 बकरा, है ना, ये हिसाब को रखेंगे। और उनका गोश्त जो कुर्बानी का मसला है वही मसला अकीका का भी है। और मेरे दोस्तों, एक बात और बताते हैं, बस 2 मिनट में आपसे मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। बच्चा जो पैदा होता है, हालांकि यहाँ हम पिपरा कनौदी में 1-2 बार हम इस मसला को बता चुके हैं, आज भी बच्चे का मसला है तो जरा 2 मिनट के लिए बता देना चाहता हूँ। बच्चा जब पैदा हो जाए, सुनिए, मसले की किताब की बात बता रहा हूँ, उनका बदन साफ सुथरा करके और मौजिन साहब को या कोई अच्छा जो तलफ्फुज़ के साथ अजान पुकारता हो, वो बच्चे को सामने रखिए और पश्चिम मुंह होकर अजान, पूरा मुकम्मल अजान दीजिए, इतनी आवाज में जो घर तक की आवाज गूंज जाए। मसला सुनिए, और पूरा अजान देकर बच्चे की दाहिना तरफ कान में 3 बार हल्का हल्का, थोड़ा हल्का जोर से फूंक नहीं मारिए, इसलिए बच्चा भी तुरंत पैदा हुआ बदन ठंडा हो जाएगा। हल्का फूंक दाहिना कान में मार दीजिए। और फर्ज नमाज जब खड़ी होती है तो आप तकबीर पढ़ते हैं ना, कदी कामती सलात अल्लाह अकबर पढ़ते हैं ना, तो वो तकबीर पढ़कर और बायां कान में फूंक दीजिए। मसला यही है, अजान देकर दाहिना कान में और तकबीर पढ़ के बायां कान में। अब बाकी क्या रहा, बाकी क्या बचा? हाफिज जी क्या बचा? नहीं, अजान भी हो चुकी है और तकबीर भी पढ़ दिया गया, बाकी क्या बचा? नमाज बचा। बस यही हमारी और आपकी जिंदगी है, हमारी और आपकी यही जिंदगी है। हम पैदा हुए, अजान हो गई, तकबीर पढ़ दिया गया, अब सिर्फ हमारे आखिरी नमाज बाकी है। मुसलमानों, याद रख लेना, बस हमारी जिंदगी के लम्हात यही है। और उसके बाद बच्चा के बाल तरशवा दीजिए, बच्चा के बाल तरशवा दीजिए। और कितना वजन होगा? और एक चौबन्नी होगा, मुश्किल से एक चौबन्नी भर वजन आपने से अंदाजा करके, उसका चांदी का वजन कितना होगा? 200, 300, 400, 500 रुपया होगा। वो पैसा जो है गरीबों में सदका कर दीजिए, गरीबों में सदका कर दीजिए। और जब वो माँ के पेट से जो बच्चा बाल लेकर पैदा हुआ, वो बहुत ही नापाक बाल है, बहुत ही नापाक बाल है। और उसको जब तराश करके वजन करके और उसको जब आप सदका कर देंगे रकम को, तो किताब में है कि बच्चा को कभी माथा के दर्द पैदा बीमारी नहीं होगा। कहो सुभान अल्लाह। बच्चा के कभी माथा के दर्द नहीं होगा।
बच्चा मुअल्लिम के पास जाएगा तो फर हवा की तरह कुरान पढ़ना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज का जाहिलाना रिवाज है हाफिज जी, बच्चा पैदा हो गया, शादी होने के बाद 2-3 साल के अगर देर में पैदा हुआ तो फट से बूढ़ी दादी या नानी मन्नत मान लिया कि सारठ में मखदूम बाबा ये बाल उतरवावेंगे। 3 साल 4 साल 5 साल बाल रख लिया बच्चा का। उसका मसला सुन लीजिए, लंबी तकरीर नहीं करना है मुझको, मसला सुना देते हैं, इजाजत है ना। अगर वो बच्चा का बाल माँ का पेट से आपने अगर बच्चा का बाल नहीं उतरवाया और रख लिया, अगर कोई पाक साफ आदमी हमारे जैसे सुथरा साफ कपड़ा आपके जैसे साफ पाक कपड़ा पहना हुआ बच्चा के गोद में अगर ले लेगा, उसका नापाक बाल के वजह से सारा कपड़ा नापाक हो जाएगा। मसला है, सारा कपड़ा नापाक हो जाएगा। उस कपड़े पर आप कुरान ना पढ़ सकते हैं, न नमाज पढ़ सकते हैं, न कुछ और इबादत कर सकते हैं। माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के सर में जो बाल होता है बेहद बेइंतहा नापाक होता है। और 75 गो बीमारी वो बच्चा को पकड़ेगा, 1000 बीमारी पकड़ेगा। देखभाल झाझा दौड़ाते दौड़ाते चौरसिया के यहाँ, रमन कुमार के यहाँ थक जाओगे, इलाज नहीं हो पाएगा। क्यों? उस बच्चे के सर में माँ के पेट का बाल नापाक तुमने रखा है, इसलिए बीमारी उसमें पैदा हो रहा है। मन्नत मानना बेकार नहीं है, मन्नत मानो, मैं कहता हूँ मन्नत मानने के लिए, लेकिन बच्चा का पैदा होने के बाद बाल तरसवा करके सदका पैसा उतने बराबर कर दो और उसी बल माँ का पेट का बाल उतरवा कर तब मन्नत मानो कि अल्लाह मैं इस बच्चे का मुंडन या इनको बाल उतरवाएंगे। अब अपने हिसाब से आप कहिए, हम अगर ऐलान करेंगे तो मौलाना लोग मौलवी फतवा लगाएगा कि मौलाना स्टेज पर बैठकर इमाम बाड़े या दरगाह शरीफ का फतवा दे रहा था। अब मन्नत मानिए, खूब मानिए कि तारगाह पर चढ़ के बच्चा के बाल उतरवाएंगे, छपार पर चढ़ के बाल उतरवाएंगे। जो मन्नत मानना मानिए, हम मन्नत मानने में ये नहीं करेंगे। लेकिन माँ का पेट से जो बच्चा बाल लेकर आता है उसको कभी मन्नत नहीं मानिएगा, वो हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं ढक के तरह उछल कर तकरीर करने का नहीं। हम भी थे जवान में से उछलते थे, मैं को क्या तोड़ देते थे, उठा पटक करते थे खूब हम। लेकिन आप बूढ़ा हो गए, आप बूढ़ा मिजाज में तकरीर करके आप दिमाग और दिल यही है कि भाइयों को शांति पूर्वक से अच्छी अच्छी बातें और उसको मसले की बात सिखाएं, सुनावे। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और आप आग को बचने के लिए, कौम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, खानका मदरसा मस्जिद को बचाने के लिए हम अल्लाह की बारगाह में रोकर दुआ करें। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना इंस इल्ला लियाबुदून, यानी हमने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा अपने हबीब पाक साहिब औलाद के सदक़े में अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं मिलादुल नबी में, अल्लाह सबकी हाजिरी को अल्लाह तो कबूल अता फरमा। कहिए आमीन। अल्लाह मैंने जो कुरान और हदीस की बात को रखा, सारे भाई बहन माँ बहन को अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमा। अल्लाह मुझसे कोई गलती हुई बोलने में, मैं तौबा इस्तगफार पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। और अल्लाह हाफिज़ कारी इमरान साहब की बेटे का जो अकीका है, अल्लाह नबी के इस महफिल के सदक़े में इस अकीका को अल्लाह तो कबूल अता फरमा, मकबूल अता फरमा। और कारी साहब के बच्चे को, इनको भी दीन का सिपाही बना, काबे का हाजी बना, मैदान के गाजी बना।